पाकिस्तान में करेंसी डाउन में बैरून मुल्क और पाकिस्तान में मुकीम लोग और सरमायाकार क्या खरीदें। आपका पैसा आप डॉलर में लगाएं, सोने में लगाएं, फ्लैट में लगाएं या किसी कमर्शियल दुकान में लगाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद इस महंगाई में हर वो बंदा परेशान है जिसके पास कुछ सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है और वो कंफ्यूज है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाए और कैसे इस बढ़ती महंगाई में अपने पैसे की वैल्यू कदर कम होने से बचाए। आज की इस वीडियो में हम आपको लॉजिक और तफसील से मुकम्मल गाइड करेंगे कि आप अपनी सरमायाकारी कैसे और कहां पर करें जहां आपको फ़ायदा भी हो और नुकसान भी ना हो और आपके पैसे की वैल्यू भी मेंटेन रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट में कमर्शियल शॉप्स की। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर आएगा वैसे वैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऊपर आएंगी, लेकिन इसमें लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये आपसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगती है, लेकिन इसके इन्वेस्टमेंट आपको किस्तों पर लिए गए 2-5 मरला के प्लॉट से ज्यादा फायदा देती है। वो कैसे फायदा देती है, इसकी क्या रीजंस हैं, वो जानते हैं। नाज़रीन देखें, रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। रिटेल मार्केट जितनी भी इस मुल्क में है वो करीबन 37% महंगाई के साथ तजावज कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कहीं पर कमर्शियल शॉप खरीदते हैं, उस शॉप की रेंटल वैल्यू हर महीने के साथ, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगी। उस शॉप की मार्केट वैल्यू हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा होगी। बढ़ती महंगाई में आप अगर वो कमर्शियल शॉप परचेज करते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी। आप कह लेंगे ये एक टेंजिबल एसेट आपके पैसे की कदर को मेंटेन रखेगा। वो किस तरह? जैसे कि आप किसी स्टॉक मार्केट, किसी बॉन्ड में या डॉलर या करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि उसके ऊपर ना तो आपका नाम लिखा होता है और ना ही वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होती हैं। उसका नुकसान यह होता है कि अगर वो आपसे गुम हो जाए या कोई आपसे स्नैच कर ले तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट पल भर में ज़ाया हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आप दुकान खरीदते हैं तो ये आपकी वो सरमायाकारी होती है जो आपको सिक्योर करती है, जो आपको रिलेट करती है, आपको कॉन्फिडेंट करती है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड होती है, जो आपसे कोई बिला वजह छीन नहीं सकता। अगर आपने किसी अच्छी सोसाइटी में, किसी अच्छी एरिया में, किसी अच्छी जगह पर, बेस्ट लोकेशन पे कमर्शियल शॉप्स परचेज की है, पाकिस्तान के इस महंगाई के दौर में, पाकिस्तान के इस बढ़ते इन्फ्लेशन में, जहां पूरा पाकिस्तान रियल एस्टेट क्रैश हुआ है, वहीं कमर्शियल शॉप लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। नंबर 2 पे है जी अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स में सेम है, देखें बढ़ती महंगाई में डेफिनेटली जहां फाइल्स मार्केट नीचे आई है वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा ऊपर गई हैं। उसकी रीजन ये है कि सप्लाई और डिमांड की वजह से रेंटल वैल्यू अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। जो मिडिल क्लास तबका है वो ज्यादा टारगेट करता है अपार्टमेंट्स को। अगर आप कहीं पर एक अपार्टमेंट परचेज कर लेते हैं तो आपको उससे फायदा ये होगा, एक तो रेंटल वैल्यू आप जनरेट कर सकते हैं, रेंटल यील्ड बन सकती है, माहाना किराया आ सकता है आपको। दूसरा ये कि हर गुजरते दिन के साथ आपके अपार्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, आपके अपार्टमेंट की वैल्यू नीचे नहीं आएगी। उसके बाद देखें, आप जिस एरिया में अपार्टमेंट लेते हैं वहां पर कैपिटल गेन मिल सकता है आपको। आप देखें, आप अगर बैरिया टाउन लाहौर के अंदर अपार्टमेंट लेते हैं या आप लाहौर स्मार्ट सिटी या अल कबीर टाउन के अंदर, लेक सिटी के अंदर लाहौर, उसके बाद अल जलील गार्डन, किसी भी ऐसी सोसाइटी में आप अगर अपार्टमेंट लेते हैं जहां पर डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली, जैसे कि आप लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में आप अपार्टमेंट लेते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर डिमांड ज्यादा है, वहां पर आपको कैपिटल गेन मिलेगा उस एरिया के हवाले से। उसके बाद देखें, बहुत सारे लोग अब डॉलर्स की बात करते हैं। देखें, अब बात करते हैं डॉलर्स की, तो देखें डॉलर एक फ्लक्चुएट है। आपने देखा होगा डॉलर पहले 280 पर गया, 280 पर जाने तक बहुत सारे ऐसे लोगों ने डॉलर में सरमायाकारी की और वही लोगों ने यह समझा कि शायद डॉलर आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा महंगा होगा। डेफिनेटली डॉलर अपनी जो वैल्यू है वो मेंटेन रखता है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता है। हो सकता है जिस दिन आप डॉलर महंगा खरीदें उससे अगले दिन जब आप बेचने जाएं या 1 माह के बाद बेचने जाएं तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाए तो आपको महंगा मिलेगा, आप जल्दी एक्सचेंज नहीं कर सकते। डॉलर एक सिंगल इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क होता है डॉलर को परचेज करने में, और वैसे भी डॉलर ना मिलने के बराबर है। और डॉलर का एक्सचेंज रेट आपको पाकिस्तान के
किसी भी इलाके में एक नहीं मिलेगा। जिस दिन आप परचेज करते हैं हो सकता है कि ये सस्ता हो जाए। सो इट इज बेटर कि आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर लें इस महंगाई के दौर में, अगर आपने अपने पैसे की वैल्यू को रखना है। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए है तो 37% इन्फ्लेशन के साथ आपके वो पैसे की वैल्यू 90 लाख रुपीस तक आ चुकी है। डेट मीन्स कि अगर आपने वो पैसा अभी तक कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपके पैसे की 10 लाख रुपए वैल्यू कम हो चुकी है। उसके बाद एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आती है जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, वो है एग्रीकल्चरल लैंड। देखें 1 एकड़ अगर आप जमीन खरीदते हैं आप उसके ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अगर वीट प्रोड्यूस करते हैं, आप उसके अंदर राइस प्रोड्यूस करते हैं, आप मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मिल्क प्रोड्यूस का मतलब यह है कि अगर आप वहां पर कोई ऐसी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जो कि जितने भी मवेशी होते हैं उनके काम आती हैं, वो सारी चीज़ों की डिमांड है राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर। जिस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी का ताल्लुक है, वो चीज़ कभी भी पाकिस्तान के अंदर आने वाले करीबन 6 से 9 माह में कम नहीं होगी। तो आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा ले सकते हैं। पाकिस्तान की इस डाउन करेंसी के अंदर आप अपने पैसे की वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं। दीज आर रियल मेथड्स जो आपको आज हमने गाइड किए हैं कि आप इससे पैसा बना सकते हैं इन्फ्लेशन के दौर में। इवन डैट के पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन है आप उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नाजरीन अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करते हुए पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें और हमें दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।